दोस्तों, जंगल खतरे और ख़तरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। आज हम आपको वो जानवर दिखाएंगे कि जिनके पास क्या क्या खसूसियात हैं, जिनकी वजह से वो अभी तक जिंदा हैं और मुश्किल वक्त में ये जानवर खुद की और अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं। आप भी अमेजिंग जानवर देखने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मज़ा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मीरकेट्स। दोस्तों, ये अजीब से दिखने वाले मीरकेट्स झुंड में काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनको खतरा दूसरे जानवरों के साथ साथ बाज से होता है, इसीलिए दूसरे अगर कुछ खाना चाहें तो उनमें से एक कुछ नहीं खाता, यानी वो उनकी निगरानी के लिए किसी ऊंची जगह खड़ा होकर शिकारी पर नजर रखता है। इन जानवरों की खसूसियत ये है कि इनकी हरकत किसी भी जानवर की काफ़ी दूरी से सुनाई दे देती है और ये खुद जंगल में सरवाइव कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। अक्सर ये सांप को ढूंढकर उसे खाना पसंद करते हैं। नेवले के बाद अगर सांप का कोई बड़ा शिकारी है तो ये मीरकेट्स हैं, और कभी कभी इन जानवरों को भूख ज़्यादा लगी हो तो ये बिच्छू भी ढूंढकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। और ना तो सांप की जहर का इन पर असर होता है और ना बिच्छू की जहर का। दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्सास लॉन्ग हॉर्न। दोस्तों, जंगल में इनको रहने के लिए और दूसरे जानवरों से बचने के लिए इनके सींग सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार होते हैं। अपने सींगों की मदद से ये बड़े से बड़े जानवर को भी भागने पर मजबूर कर सकते हैं। मगर ये जानवर ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म में रखे हुए हैं और इस नस्ल की गाय दूध भी काफ़ी अच्छा देती हैं। स्पेन में कुछ इस नस्ल के बैल आपको खेलों में भी नजर आएंगे। ये बैल गुस्से के एतबार से बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनके सींग से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बफर फिश। दोस्तों, वैसे तो हमारे समंदर में लाखों जानवर मौजूद हैं और हर जानवर की जिंदगी गुजारने का अपना एक तरीका है, मगर बफर फिश बहुत ज़्यादा खतरनाक मछली है। अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो आप इसको ढूंढने के लिए समंदर की निचली तह में आपको जाना पड़ेगा, और अगर इसको किसी दूसरे जानवर से ज़्यादा खतरा हो तो ये समंदर की मिट्टी में भी अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है, यानी ये समंदर की निचली मिट्टी में भी अपना घर बनाकर छुपने की कोशिश करेगी। और अगर आप इसको पकड़ भी लें तो आपको इसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा कांटे नजर आएंगे जो आपको जख्मी भी कर सकते हैं। दूसरे शिकारी जानवर इसके करीब भी नहीं आते। उनको पता है कि इस मछली को पकड़कर खाने से बेहतर है कि कुछ दिन और भूख में गुजार लिए जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं पैंथन। दोस्तों, हर सांप में अलग अलग खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से वो जंगल या जंगल के बाहर सरवाइव कर पाता है। मगर पैंथन के पास जहाँ 15 फुट की लंबाई है, वहीं इसकी पकड़ दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा है, यानी जंगल में इसकी पकड़ इसको बचाए रखती है। वैसे तो ये सांप खुद शिकारी जानवर है, मगर फिर भी कोई जानवर अगर भूख से मरता हुआ इस पर हमला कर दे तो ये पैंथन उसको टफ टाइम देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और आपने इस पैंथन को जंगल के दूसरे बड़े बड़े जानवरों के साथ भी लड़ाइयाँ देखी होंगी। कभी कभी तो ये मगरमच्छ के साथ भी लड़ता हुआ नजर आता है और कभी खतरनाक टाइगर के साथ, और यहाँ तक कि ये जंगल के बादशाह शेर से भी नहीं डरता, उसको भी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। इसको जंगल में सरवाइव करने के लिए इसकी सबसे बड़ी ताकत पकड़ है, क्योंकि इस सांप में ना इतनी काटने की ताकत होती है और ना ही जहर होता है। इसके बावजूद इससे जंगल में बहुत सारे जानवर खौफ खाते हैं, और हिरन का बच्चा हो या बंदर, इन सब को आसानी से ये सांप पकड़कर खुराक बना सकता है। और जब इसने किसी जानवर को पकड़ रखा हो तो कोई भी जानवर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोस्तों, अब बात करते हैं बैट्स। दोस्तों, चमगादड़ कैसे अपनी जिंदगी गुजारती है और दूसरे शिकारी जानवरों से कैसे बचती है, हम आपको बताते हैं। इन चमगादड़ों की ताकत ग्रुप है और इनकी खसूसियत ये है कि इनके हाथ हम इंसानों की तरह काम करते हैं, और जिस इलाके में ज़्यादा चमगादड़ हो वहाँ कोई जानवर जाने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि ये शोर बहुत मचाती हैं और एकदम किसी भी बड़े जानवर पर हमला भी कर देती हैं, और ये बड़े से बड़े जानवर शिकारी को भी डरा कर वहाँ से भगा सकती हैं। दोस्तों, दिन को इन बेचारी चमगादड़ों को बहुत कम नजर आता है। ये अक्सर अपने शिकार के लिए रात को निकलती हैं। इनके पर 1 फुट तक हो सकते हैं और इनका वजन 500 ग्राम से लेकर 2 किलो तक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं किंग स्नेक। दोस्तों, इसको जंगल का किंग यानी बादशाह तो नहीं बोल सकते,
मगर ये सांपों का बादशाह हो सकता है, क्योंकि इसको ज़िंदगी गुजारने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसीलिए सांप के पास जो खसूसियत है वो है जहर, यानी इसका जहर किसी भी दूसरे जानवर को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी होता है। और ये जानवर जहाँ छोटे मोटे जानवर खाता है, वहीं ये दूसरे सांपों को भी खाना शुरू कर देता है। यानी अगर इसके करीब एक चूहा भी घूम रहा हो और दूसरी तरफ वाइपर स्नेक या कोई और छोटा मोटा सांप, तो ये चूहे को छोड़कर सांप को खाना पसंद करता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सांप कितना खतरनाक और जहरीला है। और डर तो इस सांप में ना होने के बराबर है, यानी ये किसी जानवर से डरता नहीं है सिवाय नेवले के, क्योंकि नेवला तो इन तमाम सांपों का बाप है। वो तो किसी छोटे मोटे या किसी जहरीले सांप पर कोई रहम नहीं खाता। नेवले के सिवा ये किसी दूसरे जानवर से नहीं डरते। दोस्तों अब बात करते हैं द ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस की खसूसियात जो उसको पानी में रहने और शिकारी जानवरों से बचाती हैं वो हैं ज़्यादा टांगे। यानी अगर आप इस ऑक्टोपस को जूते लेकर देना चाहते हैं तो आप इसकी टांगें गिन नहीं पाओगे, यानी लातादाद टांगें होती हैं। और ये ख़तरनाक इतना है कि मछली को पता भी नहीं होता कि उसके आसपास ऑक्टोपस घात लगाकर बैठा है। अक्सर ऑक्टोपस पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ताकि शिकार बनने वाले जानवर को कानों कान पता ही न चल सके कि कोई शिकारी उसके ऊपर घात लगाकर बैठा है। और ये कानों कान शिकार को पता नहीं लगने देते और उसका शिकार कर लेते हैं, यानी ये अपनी खुराक उसे बना लेते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह हमारे यहाँ चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मगर कोरिया, जापान और चाइना में शादियों और पार्टियों में अक्सर ऑक्टोपस का गोश्त मेहमानों को खिलाया जाता है और ये वहाँ पर बहुत ही मशहूर और फेवरेट डिश है। और अब तो ऑक्टोपस का गोश्त वहाँ पर इतना ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है कि छोटी छोटी फैक्ट्रियों में ऑक्टोपस का गोश्त बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस गोश्त को ज़्यादा मिकदार में अब बनाया जा रहा है और इसकी सेल भी इन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइगर। दोस्तों टाइगर लायन के बाद सबसे ज़्यादा पुरसुकून जंगल में ज़िंदगी गुजारता है, यानी जहाँ शेर का वज़न 250 किलो होता है, वहीं एक बंगाल टाइगर का वज़न 300 किलो से ऊपर होता है। यानी सिवाय इसको जंगल के बादशाह के किसी दूसरे जानवर से कोई खतरा नहीं होता। और अगर इस टाइगर को गुस्सा आ जाए तो ये जंगल के बादशाह की भी ठुकाई कर देता है, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स जिस्म की मजबूती शेर से ज़्यादा होती है। जहाँ शेर की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, वहीं टाइगर की फैन फॉलोइंग दूसरे नंबर पर आती है। यानी जंगल में इसके लिए लाइफ गुजारना बिल्कुल आसान है, मगर घरों या पिंजरों में ज़िंदगी गुजारना इस जानवर के लिए किसी आज़ाब से कम नहीं है, क्योंकि ये बाहर घूमना जानवर पसंद करते हैं। अगर इनको पिंजरों में बंद कर दिया जाए तो ये बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे हम इंसानों को बाहर घूमते हुए किसी हवालात में डाल दिया जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी अजाब में पड़ जाएगी, इसी तरह इन जानवरों के साथ भी होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।